वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जिंदाबाद, बलराज भाटी जिंदाबाद, रेखा सिवाल जिंदाबाद, रेखा सिवाल जिंदाबाद। जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के एक और दूर दराज इलाके में मौजूद है। उन लोगों के लिए हम कुछ दिखाना चाहते हैं जो राजधानी दिल्ली के बाहर रहते हैं। आखिरकार राजधानी दिल्ली में किसानों की किस प्रकार बुरे हाल है, जिस तरह से आप लोगों के मन में चलता है और आप कई बार सवाल उठाते मन में कि हम भी राजधानी दिल्ली में रहेंगे, हम भी अमीर होते, हम भी कुछ होते। लेकिन राजधानी दिल्ली में हमारे किसान लोगों की कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जो मकान हैं ये राजधानी दिल्ली में किसान लोगों के हैं। एक बार विजुअल्स पे नजर दीजिए। दिल्ली में किसान लोगों का दिन ब दिन बुरे हाल हो रहा है। ऐसे में जहां एक साइड से सरकार इन लोगों की फसलों को उजाड़ रही है, दूसरी साइड से वही सरकार इनके मकानों को भी उजाड़ रही है, और एक साइड से वही सरकार आकर के राजधानी दिल्ली में इन्हीं किसान लोगों को इलेक्शन के टाइम में बड़े बड़े वादे करते हैं, वो दावे कर देते हैं कि हम आप लोगों के लिए काम करेंगे, हम आपके लिए मकान देंगे, हम आपकी ज़मीनें आपसे नहीं छीनेंगे। जब बात आती है कि कहीं ना कहीं जब गरीब लोगों की बात आती है, गरीब लोगों के लिए बात करने के लिए कोई भी सरकार के पास जाता है यहाँ का किसान, तो इनकी एक भी बात सुनाई नहीं देती है। आज तकरीबन यहाँ पे 86-87 दिन हो चुके हैं धरने को, किसान आंदोलन लगातार जारी है। और आप ये देख सकते हैं जो ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों पे कभी फसल हुआ करती थी, लेकिन इन ज़मीनों पे आज यहाँ पे घास उग रहा है। उसका कारण ये है कि डीडीए ने इनकी खड़ी फसलों को जब से ध्वस्त करना शुरू किया, मजबूरन इन किसान लोगों को कुछ समय के लिए अपने आप को रुकना पड़ रहा है कि हम फसलें पैदा न करें, क्योंकि हर बार ये लोग बीज बेचते हैं और हर बार आके डीडीए इनकी फसलों को उखाड़ देती है, बर्बाद कर देती है। जब तक इनकी पूरी बीड़ियाँ यहाँ पे बीती हुई है तब तक डीडीए इनको कुछ नहीं कहती रही है। और आज की डेट में जब देखा जाए तो एक हमारे पास चाचा जी मौजूद है। किस प्रकार के कंडीशन देखिए, किस प्रकार की फसलें यहाँ होती थी, और ऐसे में डीडीए आज कहती है कि भाई ये अनऑथराइज बैठे हैं। हम आपको कुछ और विजुअल्स दिखा, ये देखिए बड़े बड़े जो पेपर है उनमें ये एडवर्टाइजमेंट कैसे निकले थे कि यहाँ पे फसल होती है। एक साइड से पूरा प्रूफ है, यहाँ पे साफ की फसल होती है और यहाँ पे ये लोग अपनी फसल उगाते हैं, उसी के सारे अपनी ज़िंदगी गुजारते आए हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर 150 साल से कोई किसान यहाँ पे काम कर रहा होगा, 150 साल से अपनी ज़मीन पे यहाँ खेती बाड़ी कर रहा होगा, फसल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ज़मीनें छीनना या इनके मकान तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है। ये किसान जो फसल पैदा करते हैं उसी फसल की वजह से हम लोग आज जीवित है। राधे श्याम जी, आप ये बताइए कि सरकार जिस तरह आपको निकाल रही है यहाँ से, अब आप कहाँ जाएंगे? तब कहाँ जाएं बताओ, हमें कहीं जगह नहीं जाने के लिए, कहाँ जाएं? सरकार कहती है कि आप लोग अनऑथराइज बैठे हो, क्या ऐसा है? ऐसे बैठे हम पसा रहे हैं गन्ने का, देखो कब से गन्ना का नाश कर रखा है ये। हाँ जी, ये गन्ना आपका रहता था यहाँ पे? आज गन्ना, गोभी, बैंगन, गेंदा, गुलाब।
कब से तोड़ रही है सरकार ये फसलें आपकी? सरकार होगी 4-5 साल हो जहाँ से तोड़ते हुए जी। देखो ना आप, जंगल खड़ा पूरा करने नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ जी। तो अब आप क्या करेंगे आगे? अब आगे क्या करें, बताओ क्या करें अब जब सब खर्चा नहीं, कुछ नहीं। सरकार का कहना है कि ये लोगों को हमने मकान दे दिए, सर ये दोबारा आके यहाँ पे बस गए। आपको क्या मकान मिले हैं? नहीं नहीं नहीं। तो ये सरकार झूठ बोल रही है? आज सरकार झूठ बोल रही है। चाचा कितनी जमीन है आपकी यहाँ पे? जमीन हमारी उस पुल में चली गई, कुछ वहाँ 10 बीघे जमीन थी। अच्छा। हाँ, तो 1-1.5 बीघे का ये टुकड़ा जो भी इसमें चला गया। अच्छा, 10-12 बीघे जमीन। हाँ जी। तो 12 बीघे जमीन का मुआवजा नहीं मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला ना। अब ऐसे कैसे उठ जाएगा? ऐसे तो उठेंगे नहीं हम, ऐसे तो जाएंगे नहीं। क्या कितने भी कर लियो, इनमें कुछ है तो एक आध बात हम यहाँ रहे क्या चलाते हैं अपना, ऐसे ही चलाते हैं। घर रोजगार पहले से चल रहा था, ये गाय बांध रखे एक, इससे गाय वाय ढोर और बांध लेते हैं, इनके दूध दाद भीतर अंदर बेच के आते हैं, जब जाके रोजगार चलाते हैं, खाना पीना। तो अगर किसी दिन ये मतलब आपके पास यहाँ पे कोई ऐसी आफत आती है, बारिश आ जाती है, हवा आ जाती है, उस दिन क्या करते हैं आप? बाहर तड़पते हैं हम तो, बाहर झुग्गी ये सब गिर गए। पहले तो इन्होंने ढा दिए घर, तो अब ये हमने बांध बूंद के करे, तो हम आंधी आई तो हम सारे बाहर, सारा सामान भीज गया, सारे कांपे हम। बड़ी मुश्किल से जो ना भगवान ने जान बचाई हमारी, फिर बाद में बनाए ये। जब किसी व्यक्ति पे ऐसा तूफान आता है, उस तूफान में अगर उनके मकान डे हैं, तो जिन लोगों पे उस समय बीतती है वो तो उन्हीं का दिल जानता है। हमारी सरकारें आश्वासन देती है, हमारे वो मंत्री लोग आश्वासन देते हैं जो हर 5 साल में यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन 5 साल के बाद वोट लेने के बाद वो कहीं भी यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है? हमारी राजनीति में ऐसा क्यों होता है? क्यों उन गरीब लोगों को भूल दिया जाता है जिन्होंने वोट देकर उन्हें चुन के आगे पहुंचा देते? दिल्ली सरकार की वो हकीकत हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि राजधानी दिल्ली में हमने लोगों के लिए पानी फ्री कर दिया गया है, लाइट फ्री कर दी गई है, एजुकेशन फ्री कर दी गई है, मेडिसिन फ्री कर दी गई है, वह बस किराया तक भी फ्री कर दिया है। आपने बड़े बड़े वादे देखे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। वो कहते हैं कि हमारे दिल्ली में सबसे सुखी हमारी जनता है, क्योंकि उनका विकास, ये देखिए यहाँ इसी राजधानी दिल्ली में जिस जगह हम खड़े हैं, ना यहाँ लाइट है, ना यहाँ पानी है, ना यहाँ पे 2 किलोमीटर के आसपास में स्कूल है, और ना यहाँ कोई मेडिसिन की व्यवस्था है। जिस मोहल्ला क्लिनिक के दम पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाके सरकार बनाने का एक दबदबा रखते हैं, जिस बिजली और पानी को लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो ग्राउंड जीरो की हकीकत यहाँ आपको दिख रही है। इन लोगों के घरों में ना लाइट, ना पानी, ना एजुकेशन, ऊपर से आज इनके ऊपर एक और आफत पड़ गई है जो कि इनके मकानों को ढा के इनको यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। जहाँ जुगी वहाँ मकान, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक नारा था। एक नारा, उसको स्टैंड बनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में सरकार बनाई थी। लेकिन आज की डेट में वही लोगों को भूल चुके हैं कि जहाँ जुगी वहाँ मकान, वो लोग है कहाँ। अगर जहाँ जुगी वहाँ मकान वाली बात आती है तो क्या ये जुग्गियाँ यहाँ पे नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 1 साल या 2 साल या 4 साल से यहाँ आए हुए लोग हैं, तो आप इनके पेपर को आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? आप इनके पेपर को आइडेंटिफाई करो जिनके पेपर 50 साल, 60 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल से यहाँ पे है। फिर उन लोगों के लिए जहाँ जुगी वहाँ मकान क्यों नहीं हो सकता? ये किसान लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किसके पास अपनी फरियाद लेके जाएंगे? क्योंकि राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये मेरा मसला नहीं है, ये एमसीडी का मसला हो, एमसीडी केंद्र में आती है। भाई अगर एमसीडी केंद्र में आती है तो फिर केंद्र कहती है ये हमारा मसला है, दिल्ली में आता है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसको देखेंगे। भाई आप दोनों की लड़ाई में यहाँ पे पिस तो सिर्फ किसान रहा और पिस तो गरीब तबके का लोग रहा है। अगर आप दो इस तरह से लड़ रहे हो
तो बाकी लोग, जिन लोगों से आपने वोट लिया है, वो कहाँ जाएंगे? यहाँ तो वोट लेते समय आप साफ बोल देते हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, तब आपको पता लगता क्या आपको वोट कोई देता या नहीं देता। उस समय आपने बहुत बड़े बड़े झूठ बोले, बड़े बड़े ऐसे ऐसे सपने दिखाए इन लोगों को, जिन गरीबों ने आज को वोट दिया आपको और आगे पहुंचाया। आज आप उसी जनता को भूल गए और आज इस जगह पे इन बिल्डोजर वाला धूप में रहते हैं और न पानी का साधन है, न बिजली बिल का साधन है, कुछ भी तो है नहीं। खेती बाड़ी में भी तो काम धंधा नहीं है कि काम करके रोटी खाऊंगा, और क्या बोलते। धरती पर तूफान रहेगा,